खरीदारी के लिए लोगों से भरा रहने वाला चंबा के चुराह का नकरोड़ बाजार आज वीरान सा हो गया है। गौरतलब है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रदेश भर में सड़क किनारों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके बाद प्रदेश भर में पीला पंजा चला और प्रदेश में हर तरफ राष्ट्रीय मार्गों के साथ हुए अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया आरंभ हुई। वहीं जब चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के नकरोड़ बाजार में प्रशासनिक अमला अतिक्रमण को हटाने के लिए पहुंचा तो दुकानदारों ने आपसी सहमति से अतिक्रमण को स्वयं हटाने की बात को माना, जिस कारण पिछले कुछ दिनों से यह दुकानदार स्वयं द्वारा किए अतिक्रमण हटाने में जुटे हुए हैं। दुकानदारों का कहना है कि माना उनकी दुकानें अवैध है, लेकिन रोजगार की कमी के कारण उनके द्वारा पिछले लगभग 30-35 सालों से यहाँ पर 100 के लगभग दुकानें स्थापित की थी और 500 के लगभग परिवार इन दुकानों से अपना और अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे और अब दुकानें हटाने के बाद उनके लिए गुजर बसर एक चुनौती बन गया है। दुकानदारों का कहना है कि सरकार को पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के बाद उनकी दुकानों को हटाना चाहिए था। सोचने वाली बात है कि भले ही इन लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर दुकानें बनाई हुई थी, लेकिन आज 500 के लगभग परिवारों के लिए जो रोजगार का संकट आ खड़ा हुआ है, इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है। और यहाँ पर 100 के लगभग दुकानदार हैं और उनकी फैमिली है जो भी इसी काम पर डिपेंड थी, उनका रोजगार था और साथ में उन लोगों के साथ में कर्मचारी लोग भी थे, कुछ नौकर भी थे। कहने का मतलब 500 फैमिलियाँ जो इससे प्रभावित हुई हैं। अगर ऐसा ही सरकार ने करना था तो कुछ समय पहले कर दी तो उससे हमारा लोगों का जो था नुकसान होने से बच सकता था। ये प्रशासन को भी सोचा तो प्रशासन भी तो हमारा ही है, जनता के लिए होता प्रशासन, ना कि जनता को कुचलने के लिए होता है। तो मैं प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि हम लोग जो यहाँ प्रभावित हुए हैं उनको कहीं वैकल्पिक स्थान दिया जाए जहाँ उनकी रोटी रोजी जो है वो चल सके, ये हम भरपूर मांग करते हैं। और माननीय राज्यपाल से भी हम मांग करते हैं और अपनी केंद्र सरकार से भी, जो हमारे संबंधित MP हैं श्री कृष्ण कपूर जी और माननीय दूरसंचार मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, कि वो कम से कम हमारी कुछ तो सूद लें कि भाई हम भी उनके लोग हैं, उनके वोटर सपोर्टर हैं, यहाँ के नागरिक हैं। हमने कोई अवैध काम तो नहीं किया है, सिर्फ यही है कि सरकार की जगह पर बैठे हैं और हम इसका किराया देने के लिए भी तैयार थे। हमने पहले भी प्रशासन से मांग की है, क्योंकि ये कुछ पहले से ऐसा लग रहा था कि भाई ये उठ जाएंगी दुकानें, रोज़गार ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे जो यहाँ के अभी डिप्टी स्पीकर जी हैं उन्होंने भी हमारे हेल्प की कि हम कोशिश करते हैं, लेकिन बीच में चुनाव आ गए और आचार संहिता लगी हुई है। इसमें हमें तो ऐसा लग रहा है कि इसका फ़ायदा उठाते हुए प्रशासन ने ये जो है कार्रवाई की है माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल का हवाला दे करके। और हमारे यहाँ किसी भी लेटर में हमें जो नोट्स दिए गए उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये उच्च न्यायालय का आदेश है कि किसी और न्यायालय का आदेश है। तो हमें कुछ प्रशासन ने भी अंधेरे में रखा है कि जब तक सरकार का गठन नहीं होता है, आचार संहिता के बीचों बीच में ये हमारा जो है कबाड़ा हो गया है। विभाग ने और सरकार ने कर दिया है, प्रशासन ने भी हमारी सूद नहीं ली है। कम से कम भी हम इस देश के नागरिक हैं, हमारे बाल बच्चे अब कहाँ जाएंगे, कैसे हमारा रोज़गार चलेगा, ये तो सरकार को सोचना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके भी बाल बच्चे होते हैं। अगर कोई DC बना है या SDM बना है, कोई BDO बना है या कोई एक्सीन बना है, तो उसकी फैमिली जो है, उसके भी परिवार के लोग या भाई बहन ऐसे ही होते होंगे जो हमारे जैसे होते होंगे। कोई
प्रशासन भी इसके लिए हमारी सूद लेने के लिए नहीं आ रहा कि क्या भैया आपके साथ कुछ हो रहा है, चलो आप कुछ दिन रुक जाओ, मतलब किसी भी प्रकार की सूद जो है नहीं ली है। पर नकोर के निवासी 30-40 सालों से अपनी जो है आजीविका कमा रहे थे। 12वीं तक हमने पढ़ा है, सरकारी नौकरी न मिलने के कारण हमने जो है अपनी रोजी रोटी का यहाँ साधन बनाया। तो हमने सरकार का और प्रशासन का और माननीय उच्च न्यायालय का जो है सम्मान करते हुए जो है हमें अपना आशियाना जो है वो तोड़ना पड़ रहा है। तो आइंदा हमारी सरकार से, प्रशासन से, माननीय हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से कहीं भी कोई भी ऐसा फैसला अगर आता है तो उससे पहले जो है वहाँ पर जो है गुजर बसर करने वाले जो लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनके बारे में कम से कम सोचना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है कि जिनका हमने आशिया अपना बनाया था, तो आज जो है जो आशिया हमारा है वो लूट चुका है। हमारे लिए रोजी रोटी जो है वो संकट जो है सामने है। आइंदा जो है हमारे जो बच्चे अभी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, जिनकी फीसें जो है हम दे रहे हैं, आइंदा जो है जो हमें जो है अपने बच्चों के फीसें और जो है अपने परिवार को पालने का हमारे को जो है एक संकट हमारे सर के ऊपर आ चुका है। यहाँ पर 1-2 नहीं लेकिन हज़ारों लोग जो है जो यहाँ से रोजी कमा रहे हैं। 120, 25 या 30 दुकानें यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें जो है लगभग 400 नौकर जो है 200 नौकर जो है वो काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है एक बड़ा बाज़ार है, टैक्सियाँ यहाँ पर आती हैं, जो है गाड़ियों का काम यहाँ पर कोई पिकअप है, बोलेरो है, कोई भी ऐसी माल गाड़ी है, उनका भी जो है रोजी रोटी यहाँ पे चल रही है। यहाँ पर खाली जो है किसी दुकानदारों का या रोजी रोटी कमाने दुकानदारों का मसला नहीं है। यहाँ पे मसला जो है ये हजार लोगों को बेरोजगार होने का मसला खड़ा हुआ है। इसलिए मेरी जो है माननीय हाई कोर्ट से, प्रशासन से और तमाम जो भी आला अधिकारी हैं उनसे जो मेरा एक निवेदन रहेगा कि जो है ये आइंदा जो है ऐसा फैसला करने पर जो है पुनर्विचार किया जाए, उनका या जो है उनके पुनर्वास की पहले व्यवस्था की जाए। उसके बाद जो है ऐसे कार्यों को अंजाम दिया जाए जिससे कि हजारों लोग बेरोजगार ही नहीं लेकिन आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए। सरकारों को भी ऐसे जो है फैसले लेने से पहले माननीय हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो भी हैं उनको जो है आदेश या गाइडलाइन देनी चाहिए कि जो आप फैसला कर रहे हैं वो जो है कम से कम जो है सोच विचार करके किया जाए। और इसी दुकान से सर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था सर, और कोई साधन नहीं है सर, बच्चों के लिए कोई आगे नौकरी नहीं है, कोई मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था सर, बस ऐसे दुकानदारी पर अपना बच्चों का पालन पोषण कर रहा था सर। अब नेक्स्ट तो एक तरह से तो सरकार कहती है कि हमारे पास तो नौकरियाँ नहीं होंगी, तो चलो मतलब इसी हिसाब से कि चलो कहीं अपना मतलब रोड साइड मतलब थोड़ा माड़ा मोटा अपना बिजनेस करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, और वहाँ से भी हमें मतलब भगा रहे हैं। तो आगे तो हमारे पास यही चाह रहा है सर, मतलब अब हमने तो अपने परिवार को पहले जहर देना पड़ेगा, फिर खुद जहर खाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स तो है नहीं जी। अब बच्चों को मतलब आपको पता महंगाई का ज़माना है जी, कैसे मतलब उनका पालन पोषण किया जाए, हमारे पास तो कोई साधन नहीं रहा है इस दुकानदारी के अलावा। तो अभी हमें तो पहले परिवार ही को मतलब करना पड़ेगा, उसके बाद हम